हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट जो हम लोग शुरू कर रहे थे, मेरा प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है। तो सीटेट का है और भी वेरियस एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सब इंक्लूडेड है। क्वेश्चन इसमें वेरियस टाइप्स का इजी भी होगा, कुछ मॉडरेट भी होगा और कुछ टफ भी होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे कुछ नए ट्रिक्स और कुछ नए क्या बोलते हैं कि बनाने का तरीका, जिसमें आसान भी होगा और कुछ थोड़ा सा आप लोग को अगर लगेगा दिक्कत, वहां पे हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखिए और आनंद लीजिए, ठीक ना। और ये चैनल आपका गुरुकुल विजन एकेडमी पे रेगुलर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आप लोग खूब प्यार दीजिए इसको। तो बिना समय के गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2। क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ सीटेट का भी है। क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया था आपके सीटेट 2024 एग्जाम में तो हुआ था 28 जनवरी का। तो वहां पे क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ पे होगा। हम लोग इसमें देखेंगे ट्रिक्स भी देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें ट्रिक्स भी देखेंगे। इसमें हम लोग ट्रिक्स भी देखेंगे, क्या होगा, ट्रिक्स कैसा कैसा लगेगा, ट्रिक्स भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देख के प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट भी, ठीक ना। और कुछ रूल्स भी देखेंगे, पढ़ेंगे रूल्स को भी कि रूल्स आपका कहाँ पे क्या अप्लाई होगा। तो सारे चीजों को हम लोग ध्यान से देखते हुए अप्लाई करेंगे। अप्लाई भी हम लोग को आना चाहिए करने, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिए। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जिसको 56, 81 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आपका जो बचेगा शेषफल 6 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, शेषफल 6 बचना चाहिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे आसानी से। यहां से आप अगर घटाइएगा तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है। सबसे बड़ी संख्या पूछा है जो आपका शेषफल 6 बचना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। अगर हम इसमें से 156 से अगर 6 घटाते हैं तो 6 घटाने के बाद आपका कितना बचेगा, 150। यहां से जब 6 घटाइएगा तो -6 जब करिएगा तो यहां से आपका बनेगा 175 बनेगा। फिर आपका कितना है, 331। यहां से जब -6 करिएगा तो बनेगा आपका 325, 325 बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो ना 17 से ही डिवाइड होगा। 17 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है, ना 13 से डिवाइड होगा और ना 26 से डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ 25 से ही डिवाइड होगा। सबसे बड़ी नंबर यही ही होगा। जो आप यहाँ से आप लास्ट में अगर +6 कर देते हैं तो जब इसको डिवाइड करिएगा तो शेषफल आपका रिमाइंडर जो बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर अगर आपका देखा जाए तो 6 ही आएगा। सब में 6 आएगा। तो मेरा जो आंसर होगा 25 होगा, ठीक है ना। आसान था क्वेश्चन और ठीक था। और लेकिन बनाने का तरीका भी आपको ऑप्शन से भी खेलने सीखना है, आपको ऑप्शन से भी खेलने सीखना है। ऑप्शन से भी आपको खेलने सीखना है, ऑप्शन से भी देखना है कि क्या ऑप्शन से कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पे, क्वेश्चन आपका इजी लेवल का भी होगा, कुछ मॉडरेट भी होगा, कुछ टफ भी होगा। आप लोग सबको आप लोग इसमें कवर कर दिया जाएगा, ठीक ना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 12% का लाभ होता, ठीक ना। तो 18% क्या है इसका, हानि पे बेच रहा है, ठीक है। इसका गैप अगर देखेंगे
18% अगर मान लेते कि ये बीच का उसका लाइन होगा, ठीक ना, माइनस इधर चला जाएगा और 12% जब उसको अगर देखें इस लाइन के बीच में उसका कितना 900 कितना था, ये 960 है, ठीक ना, तो उसको 960 रुपए जब अधिक बेचता तो उसको 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। इन दोनों के बीच को अगर हम देखेंगे गैप, तो गैप है आपका कितना है, आपका गैप उसका तो 30 हो जाएगा, और 30 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 960, 960 ही दिया हुआ है ना, 960 दिया हुआ है। यहां से अगर हम देखेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 32 बार में। एक का वैल्यू जो बनेगा आपका 32 बनेगा, एक का वैल्यू क्या बनेगा आपका 32 बनेगा। जब एक का वैल्यू 32 बनेगा तो यहां से देखेंगे कि 100 का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू कितना बन जाएगा आपका 3200, 100 का वैल्यू क्या बनेगा आपका 3200 बनेगा 100 का वैल्यू। यानी यहां से हम देखें तो इस व्यक्ति का जो सीपी होगा, यानी ये क्या निकलेगा आपका, ये सीपी निकलेगा, सीपी कितना हो जाएगा इसको 3200 रुपया। यदि उस वस्तु को इतना रुपए में बेचा जाता है, 384 रुपए में, 384 रुपए में बेचा जाता है, ₹384 में बेचा जा रहा है, यानी उसको अगर देखेंगे तो 3840 माइनस 3200 डिवाइड यहां से कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है क्वेश्चन आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, ये होता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू कर लीजिएगा एसपी माइनस सीपी डिवाइड सीपी परसेंट में कर लीजिएगा, और ये आपका लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होगा, ये लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होगा। तो यहां से 3200 आ जाएगा, घटाने के बाद आपका क्या बनेगा, यहां से 64 शायद बनना चाहिए, 640 और ये 3200, मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए। अब यहां से इसको हटा दीजिए, ये कटेगा कितना बार में 20 बार में, ये कितना बार में कटेगा 20, यही प्रतिशत आपका आंसर होगा जो आपका ए में दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, क्वेश्चन ठीक था, ठीक ना, क्वेश्चन अच्छा था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था जो एग्जाम में आते भी हैं, तो इस तरीके से आपको बनाते हुए आगे चलना है क्वेश्चन को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। जहां दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करते रहिएगा, और नए कॉन्सेप्ट भी सीखने के लिए जरूर मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला देखते हैं क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज है एसीडी एक त्रिभुज है, क्रमशः भुज एसी और एडी पर दो बिंदु इस प्रकार है कि बीई और बीई सीडी के समानांतर है। देखिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम है, इस त्रिभुज का नाम है एसीडी, यानी ए यहां है, सी यहां है और ये डी यहां है, ठीक है। बीई जो है भुजा एसी और एडी पर दो बिंदु इस प्रकार रखे, यानी बीई यहां पर होगा, ये बीई होगा, ठीक है। इस प्रकार होगा कि बीई सीडी के समानांतर है, यानी इसके समानांतर ये हो गया, सीडी 9 सेंटीमीटर है, सीडी कितना सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर है, बीई 6 सेंटीमीटर है, ये वाला 6 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। ए बी 5 है, यहां से यहां तक आपका 5 दिया हुआ है, ए बी 5, ईडी 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यानी यहां वाला और यहां वाला, यही पूछा है ना, ए ई, इसको मान लेते हैं ए को कुछ समय के लिए वाई मान लेते हैं, वाई इक्वल टू वाट, और इसको कुछ समय के लिए एक्स मान लीजिए, एक्स इक्वल टू वाट। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है।
ठीक है, देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहां से बना इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ए बी बटा ए सी, ए बी बटा में ए सी बराबर होगा ए ई बटा ए डी। ठीक है, या फिर एक और अगर हम देखा जाए तो हमारा होगा बीई बटा सी डी। ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, ये इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट होगा जो आपके एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन आप पढ़िएगा, एडवांस जो चैप्टर है वहाँ पे आता है, इसमें आपको इस प्रकार के वहाँ पे थ्योरी मिलेगा, प्रूफ करना होता है। यहाँ पे लगाते हैं हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। देखिए हम इसको लिखते हैं ए बी बटा में ए सी बराबर हो जाएगा आपका बीई बटा में सी डी। तो ए बी कितना आपका 5, ए बी 5 है, और ए सी करना है तो यानी 5 प्लस एक्स करेंगे, 5 प्लस एक्स इक्वल टू 6, ये वाला 6 हो जाएगा, और यहां से करेंगे तो ये 9 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 9 45 आ जाएगा आपका, इक्वल टू 6 5 30 और एक्स 6x। ये 30 इधर जब जाएगा तो यहाँ पे 15x हो जाएगा, 15 इक्वल टू 6x। ठीक है, और x इक्वल टू अगर हम देखें यहाँ पे करेंगे तो x इक्वल टू क्या मेरा बनेगा, x इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे 2.5 आएगा। इसको काटने के बाद इसको काट लीजिएगा, x इक्वल टू 2.5। तो x हमारा क्या है, हम किसको x माने थे, यानी x अगर हम देखेंगे तो x इक्वल टू मेरा क्या है CB, BC है, सॉरी BC है, तो BC इक्वल टू मेरा कितना आएगा 2.5, 2.5 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए आपको ऑप्शन से भी सोल्व करने बता देते हैं। अब मिलाइए ऑप्शन में कहाँ आपका है, हमसे AE और BC को बाद में रखा है, BC को बाद में रखा है। ठीक है, तो BC को बाद में 2.5 आ रहा है, तो BC यहीं पे आंसर दिख रहा है, BC यहीं पे दिख रहा है ना, तो मेरा आंसर जो होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका 4 लास्ट में है और ये वाला 4 तो नहीं होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए इसको, आंसर मेरा यही होगा, आंसर मेरा यही होगा A। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करके आगे निकलना है, क्वेश्चन को टैकल करने भी आना जरूरी है। ये तो सीख गए होंगे, आगे भी बता देते हैं, आगे भी क्वेश्चन है उसको भी बता देते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए, ये आपका कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार के क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं y के लिए। तो y के लिए क्या करेंगे, यहां से रखेंगे AE बटा में BE, सॉरी गड़बड़ हो गया, AE बटा में AD बराबर BE बटा में CD। ठीक है, यहां तक। इसी को अगर हम आगे और बढ़ा देते हैं तो AE कितना मेरा y दिया हुआ है, AD कितना दिया हुआ है मेरा, AD y प्लस 2 कर लीजिएगा, इक्वल टू 6 बटा में 9। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। इसको सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करिएगा तो 6 दूना 12, 6y प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 9y। इसको इधर भेज दीजिए, तो ये आपका बन करके क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 3y। ये वाला काट दीजिएगा, y इक्वल टू आपका 4। आंसर 4 जो ऑप्शन था पहले ही बता दिया गया था, तो आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक ना भाई, बताइएगा आप लोगों का क्या दिक्कत होगा। क्वेश्चन अच्छा था, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा लेवल के क्वेश्चन था,
क्वेश्चन इजी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट नहीं, थोड़ा सा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक ना। जहां दिक्कत होगा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर करने के लिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा होगा तो। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एल एम एन में कोण एल और कोण एन का समद्विभाजक 112 डिग्री है, कोण पर प्रतिच्छेद करता है, इतने डिग्री पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। कोण एम का माप बताना है आपको, कोण एम का माप बताना है। देखिए एक ट्रायंगल है, एल एम एन इसका नाम है, ठीक है। क्वेश्चन हालांकि इजी है। एल और एन, एल और एन समद्विभाजक 112 डिग्री पे यहाँ पे मिलते हैं। ये वाला समद्विभाजक जो है 112 पे है, 112 डिग्री है। प्रतिच्छेद करते हैं तो कोण एम का माप बताना है आपको, कोण एम का माप बताना है, ये आपका बताना है, ठीक है ना। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, अगर हमसे पूछे एम वाला 90 माइनस a/2 कर देते हैं, सॉरी प्लस कर देते हैं। यहाँ पे अगर पूछे ये वाला अगर दे देते हैं इसके डिग्री के लिए, अगर इसका नाम हम देते हैं तो, अगर इसका हम हटा देते हैं ओ के लिए, तो इस डिग्री के लिए अगर होता है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ 112, ये 90 हो जाएगा, और हमसे पूछा है एम वाला ना, तो m/2 कर दीजिएगा, m/2 करिएगा ना, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, सॉरी ये वाला इधर आएगा तो कितना बन जाएगा आपका 22, m/2 यहां से देखेंगे तो m इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा 44, m इक्वल टू 44 आ जाएगा, जो 44 आपका आंसर बी दिया हुआ है, 44 आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। इस एंगल के लिए जो एंगल है ओ, इसके लिए आपका यहाँ पे हम इस प्रकार के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन इजी था, बताइएगा आप लोग जहां दिक्कत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, बताइए। देखिए ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। सी और डी ए बी के दोनों ओर एक वृत्त पर परिधि और दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण सी ए बी इक्वल टू इतना है और इतना है। देखिए देखिएगा, ये बड़ा सा वृत्त है, ठीक ना, ये वृत्त है ए बी, ओ सेंटर का है, ये इसका नाम है ओ। ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, मान लेते हैं कि यहाँ से ये व्यास ले लेते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी, ठीक है ना। दोनों ओर सी और डी ए बी के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण सी ए बी, यानी इधर भी एक यहाँ पे ले लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ भी इस जगह पे और एक इस जगह पे, क्या है इसका सी और डी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है ना। इस प्रकार दोनों ओर इस परिधि पर है कि
कौन सी ए बी, सी ए बी यानी यहां से अगर देखें हम यहां से ये वाला सी ए बी, ये वाला अगर देखें हम तो कितना बता रहा है 42, ये वाला 42 है, ठीक है ना। कौन ए बी डी 57 डिग्री है, ए बी डी यहां से अगर देखें हम ये आपका कितना है 57, इसको 57 कर लेते हैं, ये 57 है या 42 है, याद रखिएगा, ठीक ना, ये 57 है और 42 है। कौन सी ए डी और कौन सी बी डी, सी ए डी, सी ए डी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा है यहां से लेकर के ये वाला, ये वाला सी ए डी और एक और क्वेश्चन है सी बी डी, सी बी डी ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा है, सी बी डी ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, यानी यहां से पूरा ये वाला होल पूरा पूछा है, ये वाला कितना होगा और ये वाला कितना होगा का बीच अंतर, यानी अंतर पूछा है आपसे, अंतर। क्वेश्चन देखिए कितना खतरनाक है, क्वेश्चन कितना खतरनाक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझाएंगे इसको, अच्छा से समझिएगा, प्रयास करिएगा समझने का। देखिए जब भी कभी सेंटर पे इसको क्या दिक्कत है, देखिए जब भी कभी सर्कल और ये व्यास है, मान लेते हैं ये व्यास है, ये व्यास है, व्यास से अगर जब भी अगर अर्ध इस तरह सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के जब भी ऊपर अगर कभी ऐसा सेंटर ऐसा कोण बनाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री होता है। जब भी अगर कहीं भी बनाए, यहां से अगर कभी भी बनाए ये वाला तो ये भी 90 डिग्री होगा, अगर यहां से भी अगर बनाए 90 डिग्री होगा ये वाला, जब भी अगर देखा कहीं से ही बनाए ये वाला 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो जब भी इस प्रकार से अगर आपका सेमी सर्कल में अगर आपके बीच से अगर कहीं भी कोण बने तो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला 90 होगा। तो त्रिभुज के तीनों एंगल अगर हम देखें, ये वाला मेरा 42 था, त्रिभुज के तीनों एंगल ये यहाँ भी है और यहाँ और ये वाला, इसको देखेंगे हम। इसमें देखिए पहले आप चलिए ऊपर वाले ट्रायंगल में, ये वाला का ऊपर चलिए, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ भी कुछ तो होना चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो मेरा 90 दिया हुआ है, अब बचा 90, ये 42 है तो ये वाला कितना होगा 48 होगा ना, 48 होगा। अब इसमें आइए, यहाँ भी तो 90 डिग्री बनना चाहिए ना, यहाँ भी तो 90 डिग्री बनना चाहिए, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब ये 57 है तो ये कितना होगा 43 होगा, 33 होगा ये वाला, ये भी तो 33 होगा ना, ये 33 होगा कि नहीं होगा, 33 तो होना ही चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सी ए डी, यानी हमसे क्वेश्चन पूछा सी ए डी और इसका अंतर पूछा है, सी ए डी और सी बी डी का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए सी ए डी कितना हो जाएगा, सी ए डी अगर इसको देखें तो सी ए डी आपका कितना हो जाएगा 4 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 75 माइनस, इसको करेंगे तो कितना बनेगा आपका, यहाँ पे 48 था, इसको देखेंगे तो कितना बनेगा 7 8 7 15 4 5 9 और 1 10, 110। यही अंतर निकालना था ना, ये माइनस में जाएगा तो डिग्री याद रखिएगा माइनस में नहीं होता है, यहाँ से यहाँ अगर डिफरेंस देखिए कितना जा रहा है, यही आपसे पूछा है, यहाँ से 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी होगा। देखे ना एडवांस लेवल का सीजे लेवल का क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा 30 होगा।
ठीक ना। देख लीजिए कहाँ पे क्या है। तो आप लोग बताइए क्या आप लोग का मजा आया या नहीं इस क्वेश्चन में बनाने में, आनंद आया भी होगा, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, अगला देखते हैं क्या होगा। 7 नंबर, ये 6 था, ये 6, ये 5 था, ये 5 था, ये 6 हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्या है। छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है। इसके निचले और ऊपरी सिरों का त्रिज्याएं जो है 12 और 18 है, निचले और ऊपरी। यदि इस बाल्टी से पानी एक बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है तो इसकी आधार की त्रिज्या इतना है, तो ड्रम में पानी की ऊंचाई बताना है। देखिए छिन्नक बोल रहा है, छिन्नक बाल्टी, जो छिन्नक आकार का बाल्टी होता है, ये बाल्टी है, मान लीजिए कुछ समय के लिए बाल्टी ही है, बाल्टी में थोड़ा सा पेंदी सेंदी लगा हुआ, बाल्टी फूट गया था। ये है निचली सिरे, इसको जो देखेंगे निचली त्रिज्या यहाँ से, अगर इसका रेडियस नीचे वाला R1 देखेंगे, इसका दिया हुआ है 12, और यहाँ से अगर देखेंगे इसका हम, इसका दिया हुआ है आपका 18, इसको R2 कर लीजिएगा, 18 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसमें पानी भरा हुआ है आपका, इसमें क्या भरा हुआ है आपका, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी आपका भरा हुआ है, भर दे रहा है पानी, ये आपका ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इसके पानी को बोल रहा है कि इसके पानी को हम एक सिलेंडर में पलट देते हैं, सिलेंडर यानी बेलनाकार शेप में पलट देते हैं। देखिए इसका जो आयतन होता है, छिन्नक का आयतन, फॉर्मूला लिख देते हैं हम, छिन्नक का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, एच लिख देते हैं पहले ही, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2, ये होता है छिन्नक का। अब बेलन में पलट दिया जाता है तो बेलन में भी पलटा होगा, पलटा गया तो उसके पानी का स्तर थोड़ा सा हो सकता है, बेलना बड़ा होगा, बेलन का जो सिलेंडर का वो बड़ा होगा, बेलन का जो आयतन होता है, पाई R²H, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है ना, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझा दी, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपसे एच पूछा है, सिलेंडर में जब पानी भरिएगा तो सिलेंडर में पानी के स्तर कितना उठा उसको बताना है। इसको मिटा देते हैं, देखिए दिया हुआ आपका 1/3, फॉर्मूला लगा लेते हैं, R1 R2 देख लीजिएगा आपका, यहाँ से R1 अगर देखें हम तो R1 = 12 है, और R2 = अगर देखें हम तो इसका 18 है। ये है आपका छिन्नक वाला, ये छिन्नक का है। ठीक है, और एच अगर देखें यहाँ पे, एच अगर देखें तो 35 है, 35 है। पाई ले लीजिए, पाई दोनों में सेम होगा, पाई अभी इसका पाई का वैल्यू इसलिए नहीं रख रहे हैं कि काम आएगा बाद में। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई कर लीजिए, R1 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 18 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 12 गुने 18, ये यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसी के इक्वल में, पाई R²H है, यानी पाई बेलन वाला है, इधर ये आपका छिन्नक आ गया, ये छिन्नक का है। अब ये बेलन वाला इधर पाई नहीं रहने देते, क्योंकि पाई इधर भी, पाई इधर भी है। इसका आयतन रेडियस कितना दिया हुआ है, बेलन का अगर देखें हम, बेलन का रेडियस अगर देखें
इसका दिया हुआ 20, तो कितना बन जाएगा ये वाला। हम इसको यहाँ नहीं लिख करके इसको हम अगर ऐसे लिख दें, यहाँ पे h कर दें, पाई यहाँ पे रहने दें, h यहाँ से निकल जाएगा और आर स्क्वायर के जगह पे हम उसको रख दें 20 गुने 20, ये ऐसे किए हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2 एच कर लीजिएगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने के लिए हम इतना लंबा ले जा रहे हैं। काटिए, ये वाला पाई से ये वाला पाई चला जाएगा। ठीक है, कुछ कटेगा तो नहीं फिलहाल के लिए, देखते हैं। एक बटा 3 हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई 35, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 18 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, 324 होता है इसका। और 12 गुना 18 करिएगा तो 12 गुना 18, 18 दूना 36 का 6, 18 दूना 36 का 6, 18 एकम 18, 18 3 21, मल्टीप्लाई करने ऐसा सीखना है। और यहाँ से आपको h इक्वल टू लेना है ना, यहाँ से 20 बटा में 20 मल्टी, इसको ऐड करिए, 6 4 10 और 10 4 14, यहाँ पे 4 जाएगा, एक बचेगा, 1 2 3 और 4 7 1 8, 2 3 5 1 6, 684। ठीक है, तो इसके जगह पे मेरा आएगा 684 है ना, 6 4 10 4 14 के 4, एक रह जाएगा, 1 3 और 4 7 और 1 8, 1 3 4 2 6। ठीक है, अब आप इसको हटा दीजिए, अब इसको आप हटा दीजिए, इसको हम हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 6 8 4, पता चला कैसे लिख। अब 5 से आप काट दीजिए, 5 से इसको काटिएगा 7 बार में, तो 5 से इसको काटिएगा 4 बार में, 4 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा ये, यहाँ से आपका 1 बार में, 2 जाएगा तो 7 बार में और 1 बार में। कुछ मिस्टेक तो नहीं ना लग रहा है जी। कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है। 1 2 और यहाँ पे आज 4 से काटेंगे, 5 से 35, 144, 324 और 18 दूना 36 तो 6 3, 18 का 3 21, ऐड करेंगे तो 6 4 10 4 14 का 4, यहाँ से करेंगे 6 1 7 1 8 5 6। ठीक तो है, कुछ तो नहीं गड़बड़ लग रहा है। हाँ, कटेगा ये वाला 3 से, इसको भी काट देते हैं, 5 3 15 और ये 7 बार में कटेगा। अब आप देखिए 7 गुने 57 बटा में 20 है। अब इसको कैसे काटिएगा कि आपका उतना पहुंचेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे काटेंगे। यूनिट डिजिट चेक करिएगा, 7 सते 49, 7 सते 49। कुछ समय के लिए आप जो है से इस जीरो को हटा करके ऐसे लिख दीजिए, जीरो को हटा करके ऐसे लिख दीजिए, 7 सते 49, 4 पर 9 49 बनता है। अगर इसको हम देखेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 7 सते 35 और 7 सते 49, 335 और 49 अगर करेंगे तो 399 बनना चाहिए ना, 35 399 ही बनना चाहिए, 399 बटा में 2 मल्टीप्लाई 10। देखिए
लास्ट में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 जाएगा। अगर काट ही दीजिए ना, क्या दिक्कत है, काट ही दीजिए 19 बार में, और यहाँ से जाएगा फिर से 9.5, और लास्ट में एक और यहाँ पे भेज जाएगा 10 की वजह से, इसके लिए एक और यहाँ वाला 0 हट जाएगा। ये आपका बनेगा, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा आपका 9.95, यहाँ पे पॉइंट होगा, ये आपका आंसर होगा। यूनिट डिजिट से हम बना सकते थे लेकिन आपका समय लग सकता था, इसलिए इस प्रकार से। ये क्वेश्चन लंबा था, समझाने का प्रयास किया गया पूरा, नहीं तो क्वेश्चन को आसानी से ही जल्दी से सोल्व किया जा सकता था, लेकिन हम इसको समझाने के लिए आपको इतना समय लेकर के बनाए हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए इतना समय लेकर के बनाया गया है। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। क्वेश्चन ठीक था, अच्छे था क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका फॉर्मूला पे बन जाएगा इसका डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि आपका दो 272/2, ठीक है। और कितना कम प्रतिशत हो रहा है, कमी 15%, तो 15% लिख दीजिए, कितना ना 100 में, ठीक है ना। कटेगा तो काट ही लीजिए, 136, ठीक ना, 136, ये 3 बार में और ये 20 बार में, 36 दिया 408 आएगा, ये 408, 2 गुने 10 कर लीजिएगा इसको, काटिएगा तो कितना बनेगा आपका 2004, आंसर आएगा यही। इसको काट लीजिएगा पूरा तो 2004 आएगा आंसर, जो ऑप्शन आपका सी में है, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, कोई खास क्वेश्चन में नहीं था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, याद रखिएगा यहाँ पे, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, और अगर इन दोनों के बीच के, अगर ऐसे मान के चलिए कि आपका दे दिया x इक्वल टू कितना दिया है 4 प्लस √15, ये दिया हुआ है, इसको स्क्वायर करके चेक करिए, इन दोनों स्क्वायर करके चेक करिए, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अगर 1 आ रहा हो, अगर 1 डिफरेंस, अगर डिफरेंस अगर 1 आ रहा हो, डिफरेंस अगर 1 आ रहा है इनको स्क्वायर करने के बाद, ठीक ना, आफ्टर स्क्वायरिंग, आफ्टर स्क्वायरिंग करने के बाद अगर डिफरेंस अगर आ रहा होगा इसका 1, तो ये जो डिफरेंस अगर 1 आ रहा हो, देखिए चर्चा का 16 और इसका करेंगे तो 15, 16 में से 15 जाएगा तो डिफरेंस तो 1 ही आ ही रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है, तो उसको जस्ट जैसे x लिखा हुआ तो इसको हम लिख देंगे कि 1/x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/, ठीक ना। अगर जब भी डिफरेंस अगर 1 आ रहा हो तो आपको इस प्रकार से करना है, जब भी, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम ले लेते हैं x इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 2 प्लस √3, ठीक ना, इसका स्क्वायर करिएगा तो 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर करिए और इसको भी स्क्वायर करिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, ये 4 बनेगा, ये 3 बनेगा, डिफरेंस 1। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें x बाई, अगर ऐसे लिखना चाहें x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू, इसको लिखेंगे प्लस में यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था, इसको समझने का प्रयास करिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को तोड़ तोड़कर समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो क्या करेंगे हम कि x इक्वल टू मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 प्लस √15, √15 दिया हुआ है, तो x इज 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 1/1 √15, ठीक है ना। हमसे स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना,
इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। 4 चौका 16 और 15, 16 15 31, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको ऐड करते हैं प्लस में होता है, 16 15 31 प्लस 2ab, 2ab यानी 2 और 4 यहाँ प्लस करेंगे तो 4 दूना 8 अंडर रूट 15। ऐसे करना है आपको एग्जाम में, ऐसे इसमें करेंगे तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जो यहाँ प्लस हुआ था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी 31 माइनस 8 रूट 15, 8 रूट 15। अब हमसे प्लस पूछा है तो प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस हमसे पूछा है ना, यही वाला प्लस पूछा है तो प्लस कर लीजिएगा। तो प्लस करने के बाद ये वाला कटेगा, 31 दूना 62, 31 दूना 62 जब आंसर आएगा तो ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है। देखिए ना क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई खास हार्ड नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बस समझने का फेर था और आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 52 इतना 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 और का औसत 55 है, 42 इतना इतना का औसत, सी और डी का औसत इतना है, तो ए बी सी डी का औसत आपसे पूछा है। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, ए प्लस बी तो दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है आपका, तो औसत में नहीं सबको ऐड करना है, 2 3 3 6 6 2 8, 2 4 6 6 7 13 13 5 18, यहाँ प्लस करके 118 कर लेंगे, नहीं गड़बड़ हो गया ना, कितना हो जाएगा आपका 2 3 5 5 1 6 6 2 8, 5 7 12 12 और 4 16 16 2 18, 16 2 18, तो यानी आपका यहाँ से कितना बन जाएगा 18, ठीक है। अब प्लस में ए भी था, ए प्लस बी, और कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना नंबर हो जाएगा 6, और 6 का कितना दिया 55, ठीक है ना 55। जब इस 55 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइएगा तो 55 को मल्टीप्लाई कराने के बाद जब आएगा क्या, इसको जब मल्टीप्लाई कराइएगा 6 गुने 55 करिएगा तो आएगा आपका 3 30, ठीक है कोई दिक्कत, यहाँ तक 3 30 आएगा, ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगला में क्या बोल रहा है कि 42, यानी यहाँ से ऐड करिए, सी प्लस डी को लिख लीजिए, सी प्लस डी, सी प्लस डी 2 3 और नया 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 5 17 17 और 2 19 का 9, ठीक है ना, 4 4 8 4 12 5 17 और 4 19, 19 और एक कुछ ऐड करने के लिए था नहीं ना, देख लेने दीजिए, 2 3 12 12 5 17 17 2 19 का 9 कैरी करने के लिए 1, 4 5 9 9 4 13 13 4 17 और 17 4 21 और 21 1 22, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। और कितने नंबर टोटल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है और सातों का कितना दिया हुआ आपका 53, इसको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 7 यहाँ पे ले जा करके, 7 जब यहाँ पे ले जा करके मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपका कितना बनेगा 17 21 का 1, 7 पत्ते 35 और 2 37, ठीक है। यहां से अगर हम देखें ए बी इक्वल टू मेरा निकलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू देखें तो ए बी इक्वल टू कितना निकलेगा मेरा, ये वाला पार्ट को उठा करके इसके पास घटा दीजिए,
ए बी इक्वल टू निकलेगा, तो यहाँ से करिएगा 2, यहाँ से करिएगा 4, यहाँ से करिएगा 1, यानी ए बी इक्वल टू कितना निकल जाएगा 142। ठीक है ना। अब इसको उठा करके यहाँ पे घटा दीजिए, 2 2 9, ये आपका सी प्लस डी निकल जाएगा। यहाँ से करिएगा तो कितना बनेगा इसका 2, यहाँ से करिएगा 4 और यहाँ से करिएगा तो 1, यानी 142। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आपसे एबीसीडी का औसत पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत पूछा है, यानी 142 प्लस 142 4, कटेगा तो काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां से करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 4 8 2 और यहाँ से 4, 71 बार में जो आना चाहिए 71 आपका आंसर डी में दिया हुआ। तो किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, समझने का प्रयास करिएगा, समझिएगा, आसानी तरीके से समझिएगा, जहां दिक्कत होगा बताइएगा जरूर। ठीक है, हम पूरे एकदम तोड़ तोड़ करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने बार ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में उतनी स्पीड से आप क्वेश्चन को सोल्व करने लगेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन 10। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू इतना है, ए बी प्लस बी सी प्लस डी इतना है और ए बी सी का मान बताना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका 0 से छोटा है, 0 से छोटा आपका है। देखिए फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, आपको इसी को बिठाना है। ए स्क्वायर यानी इसका दिया हुआ वैल्यू आपका 6.25। ठीक है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ आपका, इसका वैल्यू दिया हुआ 0.25, 0.52 है ना, 0.52 है, प्लस 2 इंटू 0.52। ठीक है, 6.25 प्लस, सॉरी, इसको करिएगा तो आपका आएगा 0.104। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने के बाद यहाँ से आपका बनेगा 9, यहाँ से बनेगा 2 और यहाँ से बनेगा 7 और डेसिमल लगेगा यहाँ पे। आपका है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है आपसे, यहाँ से करिएगा तो आपका बनेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसके स्क्वायर रूट चढ़ाइएगा तो आपके इसके स्क्वायर रूट पे आने के बाद आएगा इसका 27 में डेसिमल प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा। आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी आंसर होगा आपका -2.5 2.7 होगा, जो आंसर आपका सी नंबर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपका आंसर ऐसे होगा। क्वेश्चन आसान था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा समझ का खेल था कि आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर ना। दो वृत्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उपनिष्ठ रेखा है जो वृत्तों को बिंदुओं पी और क्यू पर स्पर्श करती है। टी क्यू टी पी क्यू 42 है, तो कौन आपका पी क्यू टी बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये आपका सर्कल है। ठीक है, ये आपका सर्कल है, बड़ा दो सर्कल है ना जी, तो हम क्यों इतना छोटा बड़ा ले रहे हैं। एक ये है, एक ये है। ठीक है, दो सर्कल बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, कहाँ टी पे स्पर्श करते हैं, इस जगह पे स्पर्श करते हैं। आर एस एक प्रत्यक्ष उपनिष्ठ रेखा है। आर एस
ये टच करते हुए ऐसे निकल गया, ये आर एस है, ये आर और ये एस है, ठीक है। दो विदित बिंदुओं P और Q पर स्पर्श करते हैं, यानी यहाँ पे एक P है और यहाँ पे एक Q है, स्पर्श करती है। कोण TPQ 42 है, यानी TPQ यानी यहाँ से ये वाला जो रेखा है अरे यार क्या है, ये वाला जो है TPQ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 42 डिग्री है। समझिएगा आराम से, ये क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा लिखा पढ़ी करने वाला नहीं, समझने वाले क्वेश्चन है। TPQ कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है PQT यानी यहाँ से आपको पूछना है, ये वाला आपका पूछा है U इक्वल टू कितना होगा, ये आपका पूछा है। समझिएगा आराम से, क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन ले ले रहे हैं समझाने के लिए। अरे यार ये है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दे रहे हैं हम इसको, इस लाइन ड्रॉ कर दिया है, इस पे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ टच कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं आर एस दे दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका एस नाम दे दिया जा रहा है, एस तो ऑलरेडी है ही, एस ऑलरेडी है ही। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम क्या देते हैं यू दे देते हैं ना, यू इसका नाम, ठीक है। समझिएगा बढ़िया से, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जैसे ये सर्कल है ना आपका, ये सर्कल है, सर्कल से अगर मान लीजिए कि एक बिंदु है यहाँ से, अगर इस बिंदु से इधर स्पर्श रेखा डालते हैं और इसी बिंदु से इधर स्पर्श रेखा डालते हैं इधर, तो जितना लंबाई इधर होगा उतना ही लंबाई ये वाला होगा, जितना लंबा अगर मान लीजिए कि ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, जितना लंबाई इधर होगा उतना ही लंबाई इधर होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला इस जगह से जो लंबाई यहाँ पे है वही लंबाई यहाँ पे है, ये बराबर होगा, ये वाला भी बराबर होगा, ये जो बराबर होगा ये वाला वही बराबर आपका हाइट ये वाला होगा। अब सेम इसका साथ इसके साथ भी होगा, सेम इसके साथ भी होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए जैसे हम ले लेते हैं ए बी सी,